What is declaration? When it comes to declaration, we say introducing the variable to your program is known as declaration. कोई भी वेरिएबल को अगर आपने इस कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करना है, उस प्रोग्राम में यूज करने से पहले यू हैव टू टेल द प्रोग्राम, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द वेरिएबल टू द प्रोग्राम कि मैं ये वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और ये इसकी डेटा टाइप है, ठीक है, दिस इज द वेरिएबल आई एम यूजिंग और ये इसकी डेटा टाइप है, ताकि प्रोग्राम में कोई इनवैलिड वैल्यू का इशू ना हो, ताकि प्रोग्राम इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना व्हाट इज अ वेरिएबल, एक ऐसा आइडेंटिफायर, एक ऐसी आइडेंटिटी है, एक ऐसा वर्ड है जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। हमने एग्जांपल देखी थी, नम, काउंट, सम, एक्स, कोई भी इस तरह हो सकता है, एवरेज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, जिसका कोई पर्पसफुल मीनिंग हो या कोई लेटर हो सकता है। तो उस वेरिएबल को यूज करने से पहले यू हैव टू डिक्लेयर इट। और डिक्लेयर का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ योर पेरेंट्स आर अलाउइंग यू टू गो टू आउटिंग विद अ फ्रेंड, तो बिफोर दैट यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड योर फ्रेंड टू योर पेरेंट्स। आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यार दिस इज माय फ्रेंड एक्स वाई जी, जो भी है, ये मेरा फ्रेंड है हमजा और इसका ये नाम है, एंड ही लिव्स हियर एंड ही इज माय कोलीग, या फिर ही इज माय क्लास फेलो, या ही इज माय नेबर फ्रेंड, कोई भी है, तो ऑलरेडी यू हैव डिक्लेयर्ड हिम टू योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर अलाउइंग यू। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि प्रोग्राम अलाउ वेरिएबल को तभी करेगा जब वो ऑलरेडी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ। अच्छा, अब तरीका क्या होगा, व्हाट इज द वे ऑफ डिक्लेरेशन, किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे? तो मैं इसका सिंटेक्स लिखूंगा। सिंटेक्स का मतलब मैं रूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं सिंटेक्स का वर्ड लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि आई एम राइटिंग सूडो कोड, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन? सबसे पहले वी यूज द कीवर्ड डिक्लेयर। हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डिक्लेयर के नाम से, ठीक है। और डिक्लेयर के नाम से जो कीवर्ड यूज करते हैं ये हमेशा कैपिटल में होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो है आपके पास कैपिटल में होगा, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। ये आपके पास कीवर्ड है फॉर डिक्लेरेशन। डिक्लेयर के बाद यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा आपको उसका नाम लिखना है। देन यू हैव टू ऐड कोलन, और कोलन के बाद आपने बतानी है वो वेरिएबल जो है उसकी क्या डेटा टाइप है ये बताना, ठीक है। उस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है आपने ये बताना। ये हमने रूल देख लिया कि हाउ टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। अच्छा, अब हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं डिक्लेरेशन की। फॉर एग्जांपल, मुझे काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल काउंट को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल काउंट एंड आई वांट टू यूज इट फॉर काउंटिंग। कैसे करूंगा? सर डिक्लेयर लिखेंगे। डिक्लेयर लिख लेंगे पहले। कॉलन इंटीजर। पहले तो नाम लिखवा ना डिक्लेयर के बाद। वेरिएबल का नाम क्या काउंट, है? काउंट। फिर कॉलन कोलन, इंटीजर। और फिर इंटीजर। हमने लिख दिया इंटीजर, ठीक है। बिकॉज इंटीजर क्यों? क्योंकि काउंटिंग सिर्फ 1 2 3 4, कभी ऐसे तो नहीं होल होता ना नंबर काउंटिंग। होती है। हाँ, कभी ऐसा तो नहीं होता 0.56 0.57, ऐसा तो नहीं होता। काउंटिंग तो हमेशा होल नंबर में होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इंटीजर। इंटीजर इज यूज्ड फॉर होल नंबर। फॉर एग्जांपल, मुझे एक नेम को डिक्लेयर करना है, तो बताएं क्या बोलूंगा? डिक्लेयर नेम, डिक्लेयर नेम नेम एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। कोलन देन स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग। ठीक है, बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अल्फाबेट केवल डिक्लेयर करना है और मैं उसका नाम है अल्फा, एक सिंगल अल्फाबेट है उसका नाम है अल्फा, वेरिएबल का। तो क्या होगा, किससे डिक्लेयर होगा? कैरेक्टर। चार। करेक्ट है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? चार, बिल्कुल सही है, बेहतरीन, अच्छा, ठीक है। दीज आर द डिक्लेरेशन एग्जाम्पल्स। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इनिशियलाइजेशन। ये तो हो गया डिक्लेरेशन, इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने, ये फेज 1 है, ठीक है। दिस इज द फेज 1, डिक्लेरेशन इज द फेज 1, and the next phase is initialization. Initialization is the phase 2. Initialization का मतलब ये है कि you have already declared the variable. Now you are assigning a value to the variable. आपने ऑलरेडी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया है प्रोग्राम को, अब आप उसको असाइन कर रहे हो, आप उसको वैल्यू दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टीचर हु कम्स टू टीच अ स्टूडेंट, ठीक है। कम्स टू टीच अ स्टूडेंट, सबसे पहले जो स्टूडेंट के घर वाले हैं, ठीक है ना, द फैमिली मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स,
दे आर लेटिंग द टीचर कम इन, ठीक है ना। किस तरह, पहले तो स्टूडेंट ने अपने फैमिली मेंबर को टीचर को इंट्रोड्यूस कराया कि टीचर इज, फॉर एग्जांपल द टीचर इज टीचिंग कंप्यूटर साइंस, ही इज टीचिंग सीएस एंड ही इज टीचिंग ओ एंड ए लेवल सीएस। ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया कि हिज नेम इज समी खत्री। समझ आया? तो अब क्या हो रही है, ये जो मैंने नाम दिया ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज Value. यस, एंड दिस इज Initialization. बिल्कुल सही। तो इंट्रोड्यूस करवाना इज डिक्लेरेशन, इंट्रोडक्शन के बाद वैल्यू देना इज इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सर ये हमेशा करना होता है? ये हमेशा नहीं करना होता, इस पे मैं आ रहा हूँ अभी। कौन कौन से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, कौन से को नहीं करते, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड करा है कि पॉइंट ऐड करने लगा हूँ कि कैलकुलेटेड वेरिएबल्स। अच्छा, एग्जांपल तो पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो एग्जांपल काउंट। अच्छा, इनिशियलाइजेशन कैसे होगी? एरो साइन से होगी, सही है। इनिशियलाइजेशन हमेशा एरो से होगी, इस तरह एरो। एरो जीरो, यस, काउंट जीरो एरो जीरो। और सम एरो जीरो। बेसिकली एरो का मतलब होता है सेट। दिस एरो मींस सेट। इक्वल्स टू से नहीं हो सकती? नहीं, इक्वल्स टू से नहीं होगी। इक्वल्स टू वाले रूल्स खत्म हो गए हैं। जब मैंने मेरे टाइम पे, जब व्हेन आई गिव दिस पेपर ऑफ ओ लेवल्स, उस टाइम पे मैं हमें इक्वल्स टू यूज करते थे। लेकिन अब इक्वल्स टू इज हैज बीन इरेडिकेटेड, इक्वल्स टू ऑब्सोलीट हो गया है और हम सिर्फ और सिर्फ एरोज यूज करते हैं, ठीक है। काउंट जीरो, सम जीरो, कोई भी चीज को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज का मतलब है हमें एक इनिशियल वैल्यू देनी है। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होगी ना। मतलब आप काउंटिंग तो 1 2 3 4 तो जीरो रखोगे ना। इसी तरह सम निकालना है, टोटलिंग निकालनी है, तो वो भी जीरो से शुरू होगा। तो कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज इनिशियलाइज कुछ और होती है, वैसे यूजुअली जो है हम उसको जीरो देते हैं। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे कि वैल्यूज क्या होती हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैलकुलेशन वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड। जितने भी कैलकुलेशन वेरिएबल्स है ना, हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड। मतलब हमने जो भी एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल काउंट है, सम है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज के लिए एवीजी ले लेते हैं, लार्ज है, स्मॉल है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम इनिशियलाइज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स कौन से होंगे? नाम। आर नॉट इनिशियलाइज, सही है। और इनपुट वेरिएबल कौन से होंगे? जिसको यूजर इनपुट देगा, ठीक है ना। देखो, एक तो है उसको ऑलरेडी हमने वैल्यू दे दी। एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल नम, NUM। नम इज असाइंड बाय यूजर, ठीक है। नम जो है वो यूजर असाइन करता है, असाइंड बाय यूजर। तो ये यूजर एंटर करता है, तो उसको हम वैल्यू नहीं देंगे बिकॉज ऑलरेडी यूजर एंटर करेगा ना। तो हम क्यों वैल्यू दें इसको, ठीक है। नम हो गया, या कोई भी इंटर करने की कोई भी चीज इनपुट कर रहा है, तो कोई भी इनपुट करने का वेरिएबल होगा ना, उसको हम वैल्यू नहीं देंगे, उसको हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हाँ, उसको हम डिक्लेयर कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Yes, sir. जी तो क्वेश्चन बताएगा नम की वैल्यू। जी, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सर की वैल्यू क्वेश्चन नहीं बताएगा, यूजर बताएगा, हम इनपुट लिख देंगे ऐसे, इनपुट नम। आगे मैं बढ़ रहा हूँ ना, आगे समझेंगे रूल्स। जी, सर इनिशियलाइज करना जरूरी क्यों होता है? इनिशियलाइजेशन देखो उस फेज में जरूरी होती है जब हम उस वेरिएबल को कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। तो हमें उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है कि स्टार्टिंग में वो क्या क्या होगा और फिर वो आगे क्या हो गया। मतलब काउंटिंग करनी थी तो शुरू में जीरो था ना, फिर वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, काउंटिंग कर रहा है जो भी कर रहा है। इसी तरह सम निकालने के लिए, सम का मतलब क्या होता है? टोटल होता है ना। तो टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए ना, ताकि वो आगे बढ़ता रहे, इस वजह से, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम ये देखेंगे कि हमें सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग लूप्स, ठीक है। वी आर फाइनली स्टार्टिंग सूडोकू।